बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। कल हम जो है अकायद सहीहा का हमारा मुसलसल दर्स चल रहा है, उसके मुतालिक बहुत सारी बातें कल हम पढ़े। और कल के सबक में जिंदा मोमिनीन की दुआ और खैरात और सदक़ात से मुर्दा मोमिनीन को नफ़ा पहुंचता बल्कि बतलाया गया था। और फिर ईमानदार को हमेशा हुस्ने खातिमे का ख्याल रखना चाहिए, और फिर जो है उसकी दुआ भी करनी चाहिए। और इसके अलावा फिर बंदों की नेक व बद आमल लिखने के लिए हर आदमी पर दो फरिश्ते मुकर्रर है, उनको किरामन कातिबीन कहते हैं। इसी तरह यह भी बतलाया गया अल्लाह पाक कुछ मखलूक़ात को आग से पैदा करके हमारी नज़रों से पोशीदा कर दिया, जिनको हम जो है जिन कहते हैं और फिर उनमें नेको बद काफिर और मुसलमान सब तरह के होते, उनकी औलादें भी होती। ये तमाम चीज़ें बतलाया गया। उसके बाद जो है फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जिन्नो इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, ये भी बतलाया गया। फिर उसके बाद जो है ये बतलाया गया कि अल्लाह और उसके रसूल ने दीन की तमाम बातें कुरान और हदीस में बयान फरमा दी। अब इसके खिलाफ कोई नई बात दीन में निकालना, इसको बोलते बिदअत। फिर जो है बिदअत की दो किस्में बतलाई गई, एक है बिदअत हसना और दूसरी बिदअत सय्यिआ। ये दो बिदअत की किस्में बतलाई गई। अब इसके बाद देखिए कि चूंकि कुरान और हदीस से मसाइल का निकालना हर शख्स का काम नहीं, इसलिए अगले बड़े बड़े आलिमों ने कुरान और हदीस को समझकर उनसे मसाइल निकाले हैं। इन मसाइल को फिक़ा और इन आलिमों को मुजतहिद कहते हैं। ठीक है। हमारे पास देखिए, हम कुरान के जरिए कोई भी मसला जो हमारा होता, हम पहले तो सबसे पहले कुरान देखते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम हदीस मुबारका देखते हैं। दोनों से कोई बात हमको अगर समझ में नहीं आई तो हम उसके बाद जो तीसरा इल्म है हमारे पास, वो है फिक़ा का। फिक़ा क्या है असल में? कुरान और हदीस से दोनों से मिलाकर कोई मसला निकला, उसको बोलते हैं फिक़ा। ठीक है। तो हर कोई शख्स जो है इस दर्जे पे इल्म हासिल नहीं कर सकता कि वो जो है कुरान हदीस को सही समझकर उनसे मसाइल निकाले। कुरान को समझना हर एक के बस की बात नहीं है। नहीं, हर कोई जो है कुरान को हदीस को नहीं समझ सकता। तो हमारे अगले बड़े बड़े आलिमों ने क्या किया, कुरान और हदीस को समझकर उनसे मसाइल निकाले। उन मसाइल को बोलेंगे फिक़ा और इन आलिमों को बोलेंगे मुज्तहिद बोलेंगे। ठीक है। अब कुरान और हदीस इजमा और कयास से कोशिश करके मसाइल का निकालने वाला मुज्तहिद है। मुज्तहिद हर शख्स नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए जबरदस्त इल्म होना, तकवा होना, ये तमाम चीजें उसके लिए जो है शरायत में है। जबरदस्त इल्म होना सबसे पहले उनके पास, जो मुज्तहिद होंगे वो क्या है, इल्म और फजल के एतबार से जबरदस्त इल्म रहना उनके पास, और फिर जो है तकवा और तहारत भी रहना उनके पास। इसी तरह जो है, अगर ये शर्त है उसकी, मुज्तहिद के लिए शरायत है ये, अगर जो है इन शराइत के बगैर अगर कोई मुज्तहिद होने का दावा कर बैठे तो फिर खुद भी गुमराह होगा, फिर दूसरों को भी गुमराह करेगा। क्योंकि वो मसाइल उसको सही समझ में नहीं आएंगे तो उन क्या भला समझेगा। जब खुद नहीं समझेगा तो उसको जो फॉलो करने वाले होंगे, उसको जो मानने वाले होंगे, वो भी गुमराह हो जाएंगे। लिहाजा ये भी गुमराह, उसको मानने वाले भी गुमराह, तमाम के तमाम गुमराही का शिकार हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिए, सबसे ज्यादा मशहूर और मकबूल चार मुज्तहिद हैं जो इमाम कहलाते हैं। सबसे पहले इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे हैं इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहिम। अब इनके मानने वालों को अलग तरतीब इस तरह बोलते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वालों को हनफी बोलेंगे, इमाम शाफई के मानने वालों को शाफई बोलेंगे, इमाम मालिक के मानने वालों को मालिकी बोलेंगे, इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वालों को हम्बली कहते हैं। और इन तमाम का मजमुआ अहलुस सुन्नति वल जमाआ, अहला सुन्नत वल जमात है। इन तमाम जो भी चार अइम्मा, चार मुस्तहिदीन है हमारे, ये खुद भी जो है अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक इनका था, और इनको जो मानेंगे, इनकी जो जो पैरवी करेंगे, उनको भी जो है अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। ठीक है। इमाम आजम अबू हनीफा, ये जो है सबसे बड़े इमाम, पहले इमाम है, बड़े इमाम है, पहले इमाम और फिर बड़े इमाम भी है। ठीक है।
अब देखिए, इमाम आजम अबू हनीफा, ये आपका नाम असल में आपका नाम ही ना होता है। आपका नाम है नोमान बिन साबित। नोमान बिन साबित आपका नाम है। आप चूंकि मुसलमानों के इमाम है इसीलिए आपको इमाम कहा जाता। चूंकि आप मुसलमानों के बड़े इमाम हैं इसीलिए आपको इमाम आजम कहा जाता। और अबू हनीफा ये आपकी कुन्नियत शरीफा है। अबू हनीफा आपकी कुन्नियत है। जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कुन्नियत अबुल कासिम थी, इस तरह जो है हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु की कुन्नियत अबुल हसन थी। इस तरह जो है इमाम आजम की कुन्नियत अबू हनीफा। ये अबू हनीफा क्यों आपकी कुन्नियत रखी गई कि गुज़िश्ता वक्तों में, मौजूदा जमाने में भी जो है बहुत सारे लोग जो है अपनी कुन्नियत का इस्तेमाल करते, अपनी कुन्नियत रखते। जो पहली औलाद होती, बड़ी औलाद, तो उसके नाम से अपने नाम को जो है मौसूम करके अपनी कुन्नियत निकालते, अपनी कुन्नियत बनाते। अबू हनीफा इसका मतलब यह है कि हनीफा के अबू, हनीफा के बाप। ठीक है। अब आप अपनी बेटी का नाम अपनी कुन्नियत में शामिल क्यों करें? अब इसकी जो वजह बतलाई गई, वजह यह है कि परसों जो है, गालिबन कल या परसों या इससे पहले मैं जो है कभी किसी मौके पे जो है सुनाया था, आपके बेटे हजरत हम्माद रजी अल्लाह अन्हु, आपके बेटे हैं हजरत हम्माद, जब जो है सूरह फातिहा का खत्म किए उस्ताद के पास, तो इमाम आजम क्या करे, 500 दीनार या फिर 500 अशरफिया, जो कुछ उस जमाने में सिक्का राइजुल वक्त था, वो बतौर तोहफा भेजे। अब मौजूदा जमाने के कैलकुलेशन के हिसाब से देखो तकरीबन 5 लाख रुपया आप भेजे। तो उस्ताद मोहतरम बोले अम्मा इतनी बड़ी रकम मेरे को कहीं को दे रहे हैं, शायद मेरे को आजमा रहे होंगे, बोल के वापस कर दिए। वापस करने के बाद जो है आप क्या करें, एक बड़ी जबरदस्त आलीशान दावत करें उस्ताद मोहतरम की। उस्ताद मोहतरम को खुसूसी तौर पर बुलाया, हजरत हम्माद के उस्ताद खुसूसी तौर पर जो है उनको दावत में बुलाया, उनको दावत में शिरकत के लिए। अब उस्ताद मोहतरम दावत में आए, जो है आलीशान ग़िज़ाएं, अनवा अक़साम के खाने, बेहतरीन तौर पर जो है उनकी दावत का एहतमाम हुआ। बेहतरीन दावत उनकी हुई। जब दावत खत्म हुई तो इमाम आजम जो है फिर जो है वही 500 दीनार या फिर 500 अशरफियों का जो है तोहफा आपको दिए। तो आप जो है परेशान हुए, बोले हजरत मैं इतना बड़ा क्या काम करा मेरे को, आप जो है इस कदर ज्यादा रकम आप जो है मेरे को दे रहे हैं, इस कदर चूंकि ना बहुत ज्यादा हो ना, 500 दीनार या 500 दिरहम मौजूदा जमाने के एतबार से देखिए तो 5 लाख रुपए, बोले तो बहुत बड़ी रकम होती। बोले हजरत मैं इतना बड़ा क्या कारनामा कर, आप 5 लाख रुपए 500 दिनार दी और दिरहम मुझको दे रहे हैं। तो आप फरमाए कि हालांकि उन्होंने क्या किए थे, हजरत हम्माद का जो है सूरह फातिहा खत्म किए थे बस। जब उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए हजरत हम्माद, तो सूरह फातिहा का खत्म किए थे। सूरह फातिहा के खत्म करने पर खुशी में आके जो है इमाम आजम अबू हनीफा जो है 500 दीनार या फिर दिरहम जो है उनको देने लगे। तो आप कहने लगे मैं तो कोई इतना बड़ा काम नहीं करा जो इतनी ज्यादा रकम आप मेरे को दे रहे हैं। तो आप कहने लगे कि तुमने जो काम किया है उसको मैं बखूबी जानता हूं। मेरे पास फिलहाल इतने ही हैं, अगर इससे और ज्यादा होते तो वो भी आपको मैं दे देता। सूरह फातिहा का बच्चे को खत्म कराना ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम कुरान, और फिर उस कुरान की ऐसी सूरत जिसको सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहा गया, नहीं बहुत सारे नाम है उसके सूरह फातिहा के। तो कहने लगे बड़ा बहुत जो है अजीमत वाला बहुत बड़ा काम करे आप, इसीलिए मैं जो है आपको इतनी रकम दे रहा हूँ, और मेरे पास फिलहाल इतनी ही है, इससे और ज्यादा होते तो और ज्यादा देता हूँ। तो बहरकैफ जो है आपकी बेटी है हजरत हनीफा रजी अल्लाह तआला रहमतुल्लाहि अलैहि। तो एक मर्तबा कुछ औरतें इमाम आजम की खिदमत में आई, आकर अर्ज करने लगी कि ए इमाम, आप जो है आपकी शरीयत से हमको इंसाफ दिलाइए। तो इमाम आजम पूछने लगे कैसा इंसाफ, क्या चाहिए? तो कहने लगी वो औरतें कि आपकी शरीयत में, यानी मुसलमानों की शरीयत में, एक मर्द को एक वक्त निकाह में 4 औरतों के रखने की इजाजत है। जबकि जो है औरतों के साथ नाइंसाफी है, औरत जो है सिर्फ एक मर्द के निकाह में रह सकती, एक से दूसरे मर्द के निकाह में नहीं रह सकती एक वक्त में उन, जबकि मर्द एक वक्त में 4 औरतों से निकाह कर सकता। तो बताए कि हमारे साथ इंसाफ करिए, हमको भी जो है इजाजत दे दीजिए, हम भी जो है एक वक्त में एक से ज्यादा मर्दों के साथ जो है हम निकाह में रहते। इमाम आजम जो है बड़े परेशान हुए, मसला ही कुछ ऐसा है वो। मैं उनको तशफी वक्त बख्श जो है जवाब भी देना, उन जवाब से मुतमईन भी होना, और फिर पूरी उम्मत के लिए वो जो है नमूना भी बनना है।
तो आपकी बेटी कहने लगी, बाबा जान मैं इस मसले का हल बतलाती हूँ, आप इनको कल आओ बोल के भेज दीजिए। आप जो है बोल दीजिए कल आओ बोल के भेज दिए उन लोगों को। अब उसके बाद आपकी बेटी कहने लगी कि अबू मैं आपको जो है ये मसला बता देती हूँ, मगर जो है मेरी एक शर्त है। पूछे क्या शर्त है? आपकी साहबजादी कहने लगी कि आप मेरे नाम को जो है अपनी कुन्नियत में शामिल करना, तो ही मैं आपको जो है ये मसले का हल बताती हूँ। आप राजी हो गए? बोले ठीक है, अच्छी बात है। तो आपकी साहबजादी जब दूसरे दिन वो खवातीन आई, तो आपने कहलवा भेजा कि सब जो है बर्तनों में अपने अपने घर जाएं और दूध इकट्ठा कर कर लेकर आए। लिहाजा औरतें गईं और प्याले या फिर बर्तन में जो है तमाम औरतों ने दूध इकट्ठा करके लेकर आए। जब दूध लेके आए तो एक बड़े बर्तन में तमाम औरतों का दूध डाल दिया उसमें। जितने औरतें आई थी सवाल करने, 5, 10, 8, 7 जो भी थी, वो पूरों का जो है दूध उसमें शामिल कर दिया गया। जब दूध शामिल हुआ तो अब कहने लगी कि अब ना अपना दूध अब जो है वापस निकाल ले इसमें से। औरतें बड़ी परेशान हुई। बोले दूध पूरों का एक साथ मिल गया, अब उसको जुदा करना मुश्किल है, नामुमकिन है, हम हमारा दूध इसमें से नहीं निकाल सकते। उसके बाद जो है आप कहने लगे कि इसी तरह एक मर्द के निकाह में सिर्फ एक एक जो है औरत के निकाह में सिर्फ एक मर्द रहेगा। अगर एक से जायद मर्द अगर उसके निकाह में अगर रहेंगे तो फिर किसका बच्चा है कैसा मालूम होगा, कैसा पता चलेगा? वो बच्चा किसका है वो कैसा पता चलेगा? बाप का इल्म कैसे होगा? इसीलिए जो है ये जो है शरीयत की इजाजत है कि औरत अपने एक वक्त में सिर्फ एक शौहर के साथ गुजारा कर सकती, जबकि मर्द जो है कई 4 औरतों की इजाजत है ना मर्द के लिए। तो बहरकैफ जो है ये मसला बताने की वजह से जो है आपका नाम जो है कुन्नियत में शामिल हुआ रहती दुनिया तक। इमाम आजम का दुनिया जब भी नाम लेगी, आपके नाम से तो कम लोग वाकिफ है। इमाम आजम अबू हनीफा इस नाम से जो है दुनिया आपको जानेगी, आपकी कुन्नियत से जानेगी। ये जो है बहुत बड़ा। तो एक इसमें ये भी एक तत्वीक उलमा इकराम जो है एक ये भी नुक्ता बयान फरमाए कि देखे कि हमारी दोशीजाओं के पास यानी इस्लाम की जो मुकद्दस खवातीन थी उनके पास कैसा ज्यादा इल्म था, कितने इल्म और तकवे की वो माहिर थी। इल्म हासिल करना सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है ना, औरतों के लिए भी इल्म हासिल करना है। असल क्या है, बतलाया जाता है कि माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा। माँ की गोद क्या होती? बच्चे का पहला मदरसा। तो माँ के अंदर जितनी काबिलियत होती औलाद में वो काबिलियत मुंतकिल होती नहीं। माँ काबिल रही तो औलाद भी काबिल बनेगी। माँ कुछ जो है कुछ भी इल्म नहीं है तो औलाद को भला कहाँ से वो इल्म देख सकेगी अपनी दरसगाह से? और बच्चे जो है वालिदैन को देख के फॉलो होते, वालिदैन को फॉलो करते बड़ा बच्चे। बाप जैसा करा माँ जैसा करी, बच्चे वैसी अंदाज में जो है गुफ्तगू करने की भी कोशिश करते, लिबास की भी जो है कॉपी करते, चलने फिरने की कॉपी करते, हर चीज की बच्चे कॉपी करते। तो इनके पास अगर दीन होगा तो वो दीन औलाद को मिलेगा। माँ बाप अगर बेदीन होंगे तो औलाद तक जो है दीन नहीं पहुंच सकता। इसी तरह जो है माए अगर वो इल्म और फजल के एतबार से, तकवा और तहारत के एतबार से अगर जो है बुलंद मकाम पर रहेगी तो फिर उनकी औलाद भी जो है वो बुलंद मकाम हासिल करेगी। अगर माए जो है इल्म दीन हासिल करने से पीछे रह जाएगी तो फिर जो है आगे की नस्लों तक दीन का पहुंचना एक दुश्वार कुन अमर बन जाएगा। तो बहरकैफ जो है इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह उनको जो है अबू हनीफा इसलिए कहा जाता कि आपकी बेटी ने जो है अहम मसला बतलाया जिस वजह से कुन्नियत जो है आपके नाम में शामिल हुई। अब देखिए, इन चारों में से किसी एक इमाम की तकलीद करना आम मुसलमानों पर वाजिब है। तकलीद करने वाले को मुकल्लिद कहते हैं। तकलीद करना यानी पैरवी करना। चारों में से किसी एक इमाम की हम पैरवी कर सकते हैं। मैं जो है अमूमन मिसाल देता हूँ कि अगर जो है हमको दरिया पार करना है तो कितने कश्तियों का सफर हम करते, कितने कश्तियों में जो है अपने आप को सवारी के लिए जो है हम मुंतखब करते, कितने कश्तियों को हम सवारी के लिए मुंतखब करते। अब एक कश्ती को मुकर्रर करेंगे ना, एक कश्ती में बैठे तो मंजिल पे पहुंचेंगे। बोले नहीं मैं जो है 2 कश्तियों में बैठूंगा, एक कश्ती में एक पाँव रखता हूँ, दूसरी कश्ती में दूसरा पाँव रखता हूँ, इस तरह जो है मैं दरिया पार करूंगा। बोले तो ये मुमकिन बात है क्या? नहीं, ये हरगिज जो है मुमकिन नहीं है कि कोई इंसान जो है 2 कश्तियों में सवार होकर जो है 2 कश्तियों के जरिए जो है अपना सफर जारी रखे और फिर जो है इख्तिताम को पहुंचे। ये हरगिज मुमकिन नहीं है।
तो इस तरह जो है एक कश्ती में सवार होकर मंजिल मकसूद पर पहुंचा जा सकता। तो इसी तरह किसी एक इमाम की हम तकलीद करेंगे तो उसका फायदा यह होगा कि दुनिया क्या है, आखिरत की खेती है। दुनिया क्या है, अब दुनिया में जो हम अमल करेंगे, ये अमल करना है तो फिर जो है हमको जो है अमल करना है, अमल की ये राह है। तो किसी एक इमाम की हमको जो है मुकम्मल तौर पर तकलीद करना है, उनकी पैरवी करना है। उनकी हम तकलीद करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे, तो फिर होगा क्या कि हम जो है, जो हमारा मंजिल मकसूद है, रुजू इल्लाह होना, अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत हासिल करना, ये तमाम चीजें जो हमारी हैं, जो आखिरत के मनाजिल है, उसके बाद के जो मनाजिल है, जो कुछ आगे होने वाला है, जो हमारे मंजिल मकसूद है, वो मंजिल मकसूद पर हम सही तरीके से जो है पहुंच सकेंगे। नहीं वो इमाम को हम थोड़ा मानते हैं, इनके थोड़े हम जो है शराइत को मानेंगे, उनकी थोड़ी बातों को मानेंगे, इनकी थोड़ी चीजों को मानेंगे बोले तो फिर जो है ये उसी तरह है जिस तरह के दो सवारियों पर सवार होना। बोले ना ना, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये फिर मामला हो जाता। अलगर जो है तकलीद करना, ये आम मुसलमानों पर लाजिम है, किसी एक इमाम की तकलीद करना। और तकलीद नहीं करने वालों को बोलते गैर मुकल्लिद। तकलीद करने वाले मुकल्लिद, तकलीद नहीं करने वाले यानी पैरवी नहीं करने वालों को बोलते हैं गैर मुकल्लिद बोलते। अब गैर मुकल्लिद का जो शरीयत में हुक्म है, गैर मुकल्लिद के पीछे नमाज भी जायज नहीं है, गैर मुकल्लिद के पीछे कोई जो है अमल करना जायज नहीं है, ना उसकी कोई बात मानने का हुक्म है। गैर मुकल्लिद के पीछे नमाज जायज नहीं है शरीयत मोहम्मदिया में। इसी तरह देखिए, नफ्स की दुरुस्तगी और आमाल में खुलूस पैदा करने के लिए, नफ्स की दुरुस्तगी और आमाल में खुलूस पैदा करने के जो तरीके हैं, औलिया अल्लाह ने तौफीक इलाही और अपनी खुदादाद रोशनी से समझ कर कुरान और हदीस के मुवाफिक बयान फरमाए हैं। कुरान और हदीस के मुवाफिक क्या कर दिया, उसको बयान कर दिया, उसको बोलेंगे एहसान। ठीक है। और फिर जो है उन तालीमात को तसव्वुफ बोलते हैं या फिर तरीकत बोलते हैं। तसव्वुफ बोलेंगे या फिर तरीकत। और जो तरीकत है ये शरीयत से बाहर नहीं बल्कि शरीयती ही में दाखिल है, और इन बुजुर्गों को शेख या फिर सूफिया कराम कहते हैं। देखिए, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, दीगर जितनी इबादतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमको बतला दिए। कुरान में फराइज है ना, फराइज का हुक्म है ना। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो, क्या करो साहब, नमाज पढ़ो। नहीं, नमाज पढ़ने का अल्लाह ताला हुक्म फरमा दिया ना। इसी तरह जो है रोजे का हुक्म आया, अल्लाह ताला रोजे की फर्जियत का जिक्र फरमा दिया। हज की बात आई, हज की फर्जियत का अल्लाह जिक्र फरमा दिया। बहरकैफ जो है फराइज पूरे कुरान के जरिए हमको मिल गए। अहादीस में जो है उसका तस्करा इस तरह वजाहत के साथ मिल गया कि हम रोजा कब शुरू करना, कब खत्म करना, फिर जो है रोजे के क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं, वो तमाम चीजें, रोजे के तमाम मसाइल का इल्म हो गया। हज के तमाम मसाइल का हमको जो है अहादीस के जरिए इल्म हो गया। अब अगर औलिया अल्लाह से अगर हम जुड़ जाए तो सबसे पहले क्या होता, नफ्स की दुरुस्तगी भी होती और आमाल में हमारे खुलूस भी पैदा होता। नमाज तो पढ़ना है, कुरान का हुक्म है नमाज पढ़ना, कुरान नमाज जो है पढ़ रही, लेकिन उसमें खुलूस कैसा पैदा करेंगे, ये जो है औलिया की तालीमात से जो है हमें खुलूस पैदा करने की जो है तालीमात मिलती है। अपने अमल में खुलूस पैदा करना, नमाज के जरिए हो या फिर जिक्र अस्कार के जरिए हो, रोजे के जरिए हो, जो कोई इबादत के जरिए हो, इबादतों में इखलास पैदा करना है तो औलिया अल्लाह से जो है वाबस्ता होना है। और औलिया अल्लाह क्या करते साहब, तसव्वुफ या फिर तरीकत की तालीम देते। अब वो जो है शरीयत में ही दाखिल है। शरीयत का इल्म जब बंदे को हो जाता तो चूंकि एक डिग्री है शरीयत, मिसाल के तौर पर वलो बिल फर्ज, ये जान लीजिए, समझ लीजिए, बच्चा इंटर पढ़ लिया, इंटर पढ़ने के बाद अब क्या करेंगे उन, आगे की डिग्री पढ़ेगा, आगे की डिग्री होने के बाद फिर कोई आगे की डिग्री लेगा। इस तरह जो है शरीयत एक मुकम्मल जो है एक डिग्री है हमारे पास। अब पहले उसको सीखना, उसको सीखने के बाद हम जो है तरीकत की तरफ जाना, तरीकत की तालीम हासिल करना। हमको शरीयत ही नहीं मालूम, अभी तरीकत की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, ना शरीयत मिलेंगी ना तरीकत मिलेंगी, बीच अदर हो जाएंगे, ना इधर के ना उधर के। अभी बोला नहीं, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये कैफियत हो जाती। तो पहले जो है शरीयत हमको सीखना है, शरीयत सीखने के बाद किसी शेख से रुजू होकर बयात करके उनसे जो है तरीकत या फिर तसव्वुफ की तालीमात उनसे हम हासिल कर सकते हैं। अब नंबर 5 में देखिए कि अगरचे शेख बहुत गुजरे हैं लेकिन इनमें 4 बुजुर्गवार ज्यादा मशहूर हैं।
जो साहिब तरीक हुए हैं, बहुत सारे शेख जो है दुनिया में गुजरे, बहुत सारे गुजरे शेख। शेख बोलते बुजुर्ग को बोलते, ठीक है। शेख बोले तो वो शेख नहीं, सैयद, शेख, पठान, ये शेख नहीं होते। वो शेख है, शेख यानी बुजुर्ग, ठीक है। शेख बहुत गुजरे दुनिया में, लेकिन उनमें चार बुजुर्गवार क्या है, ज्यादा मशहूर है, जो साहिब तरीक हुए हैं। जैसे जो है हजरत गौसुल आजम दस्तगीर रजी अल्लाह अन्हु, आपका नाम है शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह। इसके बाद है हजरत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह। उसके बाद है हजरत शेख मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह। और उसके बाद है हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैहिम। अब इसी तरह अलग तरतीब इनके मानने वालों को, हजरत गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के मानने वालों को कादरी बोलते हैं। हजरत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों को चिश्ती कहा जाता है। हजरत शेख मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों को नक्शबंदी कहा जाता है। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैह के मानने वालों को सोहरवर्दी कहा जाता है। ये जो है खादरिया सिलसिला है, हजरत पिराने पीर का, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का चिश्तिया सिलसिला, शेख मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला। और जो है शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है सोहरवर्दिया सिलसिला। अब देखिए, जिस इमाम या शेख से एतकाद हो, उनकी पैरवी करके दूसरों को खफीफ या हकीर समझना बाइस गुनाह है। हम जिस इमाम की अब पैरवी करेंगे, जिससे हम अकीदत रखेंगे, जिस पर हमारा एतकाद हो, हम उनकी जब पैरवी करेंगे तो उनकी पैरवी करके दूसरों को खफीफ यानी हकीर नहीं समझना। उनको अगर खफीफ समझ रहे हैं हम, हकीर समझ रही, तो ये क्या है, वो रही बाइस गुनाह है। दूसरों को हकीर समझना, खफीफ समझना, ये क्या है, बाइस गुनाह। अब उसके बाद देखिए साहब, पांच कलीमे जो मशहूर हैं उनमें से सिर्फ पहले या दूसरे कलीमे को जबान से पढ़ लेने और उसके माना की दिल से तस्दीक करने से ईमान हासिल हो जाता है। अलबत्ता इन पांच कलीमों को सुबह शाम पढ़ते रहने से ईमान को रौनक और ताजगी नसीब होती है। पांच कलीमे हस्बे झेल हैं। उम्मीद के आप सबको जो है पांच कलीमे याद होंगे, मगर फिर भी चूंकि हमारे सबक का ये हिस्सा है, दर्स का हिस्सा है, इसीलिए मैं जो है आपको पढ़कर सुना देता हूँ। आप जो है माइक बंद रखते हुए जो है अपनी जबान से आप भी इसको पढ़ते रहिए। अव्वल कलीमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। अब इसका तर्जुमा है, अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। अब दूसरा कलीमा देखिए, दुव्वम कलीमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उमूमन जो है दूसरा कलीमा दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो यह तरीका है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दूसरा जो तरीका है उसमें जो है वहदहु ला शरीक लहु ये नहीं पढ़ते, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इतना पढ़ते। दो तरीकों से पढ़ा जाता दुवम कलीमा, दूसरा कलीमा दो तरीकों से पढ़ा जाता। लेकिन ये तरीका बेहतर तरीका है, अहादीस में इसी का जिक्र है और हमारी किताब में भी इसी का जिक्र है। तो दूसरे तरीके से ही हम जो है दूसरे कलीमे को पढ़ेंगे। पहले तरीके से जो आपको यहाँ नजर आ रहा है स्क्रीन पर, यही तरीके से हम जो है इस कलीमे को पढ़ेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब इसका तर्जुमा है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और उसके बाद है देखिए साहब सुवम कलीमा तमजीद, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आप में सबको याद है ना सुवम कलीमा? अगर किसी को याद नहीं है तो हैंड रेज कीजिए, मैं आसान तरीका बताता हूँ उसका याद करने का। बिल्कुल एक ही मिनट में याद होता, मैं जो तरीका बताता हूँ उससे एक ही मिनट में याद होता। अगर किसी को याद नहीं है तो बोलिए, या नहीं आसान तरीका जिस इसको याद करने का बोलो बोले तो हैंड रेज कीजिए, मैं जवाब देता हूँ जी। देखिए, सुवम कलीमे को याद याद करने का जो है सबसे आसान तरीका है,
अमूमन जो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तो हमको याद ही रहता, कोई भी काम करे तो अरे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये काम नहीं होना था हो गया, बोल के इस तरह जो है माल का कोई नुकसान हुआ या फिर जो है कोई चीज ऐसी देखे तो फिर हम लाहौल पढ़ते थे, नहीं तो अमूमन याद रहता ही। ठीक है। और जनाजे को जब लोग लेकर जाते तो हम सुनते हैं ना क्या पढ़ते, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, यही पढ़ते ना जनाजे को ले जाते वक्त। तो ये दो चीजों को अब जोड़ के पढ़ना है हमको, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। अब लाहुल तो याद ही है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ठीक है। दो चीजों को जोड़े तो 1 मिनट में याद हो गया देखिए कलीमा। अगर किसी को याद नहीं था तो इतना आसान तरीका है ये, सुनते कि याद हो जाता। मैं बच्चों को ऐसे याद दिलाता हूँ, देखो बेटा वो जनाजे को लिख जाते खुद पढ़ते सो पढ़ो, बोलते पूरे बच्चे एक साथ पढ़ते सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद लाहौल पढ़ो, बोलते बच्चे पूरे पढ़ते वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। दोनों को मिला के पढ़ो, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बस सुगम कलिमा याद हो गया। अब इसका तर्जुमा देखिए, पाक है अल्लाह और सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और सब अल्लाह सबसे बड़ा है और गुनाह से नहीं फिर सकते और ना नेक काम करने की कुव्वत है मगर अल्लाह ताला की मदद से जो बुजुर्ग और बरतर है। अब उसके बाद देखिए चाहरुम कलिमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अब तर्जुमा देखिए, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, मिल्क और सल्तनत उसी की है और सब तारीफ उसी के लिए है, वही जिलाता है और वही मारता है और वो जिंदा है, उसको मौत नहीं, भलाई उसी के हाथ में है और वही हर चीज पर कुदरत रखने वाला है या फिर हर चीज पर कादिर है। अब उसके बाद है पंजुम कलीमा। पंजुम कलीमा ये क्या है, रद्दे कुफ्र है, यानी कुफ्र का रद्द करना, कुफ्र का इनकार करना, रद्दे कुफ्र, रद्दी कुफ्र बोल के अक्सर पढ़ते जो कि गलत है। पंजुम कलीमा रद्दे कुफ्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही अस्तगफिरुका लिमा ला अला अअलमु लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्री व शिरकी वल मआसी कुल्लिहा व अस्लमतु व आमनतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब देखिए जिस तरह अहादीस में जिक्र आया वो इसी तरह आया, जहां जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा, जैसा कि किताब में लिखा हुआ है। उमूमन जो है जो पढ़ते पंजुम कलीमा रद्द कुफ्र में व तवर्रातु के बाद मिनल कुफरी के बाद मिनल कुफरी व शिरकी वल किज़बी वल गीबती वल बुहतानी वल मासी, नहीं इतना पढ़ते, देखिए इजाफत करते, अगर इजाफत के साथ पढ़ ले तो पढ़ भी सकते हैं, मगर जो है हदीस में इतना ही जिक्र है मिनल कुफरी के बाद व शिरकी वल मासी। आपको ऐड करना चाह रहे हैं व शिरकी, उसके बाद वल जो है गीबती वल बुहतानी, नहीं व नमीमती, इस तरह अगर कोई जो ऐड कर रहे हैं तो कर सकते हैं, मगर हदीस में इतना ही जिक्र है, इतना ही पढ़ लिया तो भी जो है ये काफी है। अब तर्जुमा देखिए, खुदा बंदा मैं तेरी पनाह में आता हूं उससे कि तेरे साथ किसी को जानबूझकर शरीक करूं, और मैं तुझसे तालिब मगफिरत हूं उस शिरक से जो नादानिस्ता मुझसे सरजद हुआ, मैं उस शिरक से तौबा करता हूं और कुफ्र और शिरक और जुमला गुनाहों से बेजार हूं, और मैंने इस्लाम इख्तियार किया और ईमान लाया हूं और कहता हूं कि कोई अल्लाह ताला के सिवा लायक इबादत नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब उसके बाद देखिए साहब इस्लाम, इस्लाम क्या है, देखिए खुदा और रसूल खुदा के अहकाम की फरमा बरदारी का नाम इस्लाम है, और इस्लाम को कबूल करने वाला मुसलमान कहलाता है। इस्लाम जो कबूल करेगा उसको हम बोलेंगे मुसलमान। अरकान इस्लाम देखिए कि इस्लाम के दो रुकन, यानी वो उमूर जिन पर इस्लाम की बुनियाद कायम है, जिन पर जो है इस्लाम की बुनियादें कायम है, इस्लाम जो है टिके हुआ है। हुजूर फरमाए बुनियल इस्लाम अला खमसीन, इस्लाम की जो है 5 बुनियादें हैं बोले जिस पर इस्लाम जो है टिके हुआ है।
सबसे पहला है तौहीद और रिसालत का इकरार, यानी इस बात की गवाही देना कि खुदा एक और जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं। इस तरह इस बात की गवाही देना है। असल में क्या है ये, मैं जो है उमूमन समझाने के लिए बोलता हूँ कि देखो एक दरवाजा है, घर का एक दरवाजा है, वो दरवाजा क्या है, तौहीद और रिसालत का इकरार है। अब दरवाजे के अंदर अगर कोई दाखिल हो गया तो आप उस पर नमाज पढ़ना, रोजे रखना रमजान के, जक़ात देना, हज करना, ये तमाम चीजें उस पर जो है लागू हो जाती। दरवाजे के अंदर ही कदम नहीं रखा तो फिर कोई चीज उस पर लागू नहीं होगी। दरवाजा क्या है, तौहीद और रिसालत का इकरार करना, ये जो है दरवाजा है। अब दरवाजे के अंदर आ गए तो अब उसको ना चाहते हुए भी पढ़ना ही पड़ता नमाज, उन्हें नहीं चाह रहा तो भी उसको रमजान के रोजे रखना है। साहिब इस्तेताअत है, नहीं चाह रहा तब भी उसको जक़ात देना है। साहिब इस्तेताअत है, नहीं दिल बोल रहा उसका, तबीयत नहीं चाह रही, तब भी जो है उसको हज करना ही करना है। ठीक है, तो पहला है तौहीद और रिसालत का इकरार करना। दूसरा है नमाज पढ़ना, रोजाना 5 मरतबा नमाज क्या है, फर्ज है। और जुमा के दिन बजाय जोहर के, जुमा की नमाज फर्ज है मर्दों पर, औरतें तो वही घर में जो है जोहर की नमाज पढ़ेगी, अलबत्ता मर्द क्या करेंगे, जुमा के बजाय जोहर पढ़ेंगे। इसी तरह रमजान के रोजे रखना, जक़ात देना। जक़ात देना, ये जक़ात देना जो है जिनके पास जो है साहिब निसाब जो है उनको जक़ात देना है। और निसाब, साहिब निसाब किसको बोलेंगे, जिनके पास बकदर निसाब माल जमा रहे तो साल गुजरने पर मुकर्ररा मिकदार मुस्तहिकीन को देना फर्ज है। सोने का अगर हम निसाब देखें तो 60 ग्राम 755 मिलीग्राम सोना होता, और चांदी का अगर निसाब देखें तो 425 ग्राम 285 मिलीग्राम, या इन दोनों में से किसी एक निसाब के बराबर नकद रकम हो। अगर इस तरह अगर जो है किसी के पास रकम है तो फिर वो साहिब निसाब है। अब इसको जो है मैं आम अल्फाज में इस तरह बोलूं कि 6.5 तोले अगर किसी के पास सोना है, या फिर 42.5 तोले अगर किसी के पास चांदी है, या फिर सोना आए या फिर चांदी आए, इतनी रकम अगर किसी के पास है। अब जैसा कि जो है चांदी का रेट जो है तकरीबन एक 700 रुपये चल रहा, चांदी 1 तोला। ठीक है, 10 तोले के हो जाएंगे 700, 20 तोले के हो जाएंगे 1400, इस तरह जो है 40 तोले के हो जाएंगे 2800। ऊपर जो आपको 42 तोले है, 2 तोले जो लेना है, चलिए उसके जो है पकड़ लीजिए आप, ये जो है कितने हुए, ये 28, 200 पकड़ लीजिए, यानी 3000 रुपये समझिए आप। नहीं, और थोड़े इजाफा कर लेना चाह रहे हैं आप, कर लीजिए आप, 35,000 रुपये समझिए, 40,000 रुपये समझिए आप। 40,000 रुपये में मुकम्मल जो है चांदी का निसाब बन जाता। अगर 40,000 रुपये किसी के पास है और वो जमा रहे सो 1 साल उस पर अगर गुजर गया तो अब उसको जो है जक़ात देना उसके ऊपर फर्ज है। इसी तरह जो है बाज हजरात जो है जक़ात नहीं देते, किस वजह से नहीं देते, बोलते अरे भाई हमारे पास निसाब ही नहीं है, यानी निसाब के मुताबिक हमारे पास सोना नहीं है। बोलते सोना 6.5 तोले होना, ये जो है जुनूबी हिंद के उलमा बोलते हैं, और शुमाली हिंद के उलमा बोलते हैं 7.5 तोले सोना होना। इसी तरह जो है जुनूबी हिंद के उलमा बोलते हैं 42.5 तोले चांदी होना, जबकि शुमाली हिंद के उलमा बोलते हैं 52.5 तोले चांदी होना बोलते। तो हम चूंकि जुनूबी इलाके में है और हमारे पास जो है जाम निजामिया हमारी जो है ऐसी मकबूल यूनिवर्सिटी है जो बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूल हुई, उस जामे निजामिया से जो है हमारे पास ये फतवा है कि हम जो है 6.5 तोले सोना है, या फिर 42.5 तोले चांदी है, या फिर उस जैसी रकम है, तो हम जो है साहिब निसाब बन जाते और हमको जक़ात देना फर्ज हो जाता। अब किसी के पास जो है 6.5 तोले सोना नहीं है साहब, 2 तोले है, तो क्या करना। सोने की रकम मौजूदा जमाने में 60,000 रुपये से कुछ तजावुज कर गई, अब 60,000 से बढ़ गई, अब 60,000 का हिसाब करेंगे अपन। 60,000 रुपये में 1 तोला, 2 तोले के हो गए 1,20,000 रुपये। अगर 1,20,000 रुपये की रकम के उतना सोना किसी के पास है, यानी 2 तोले सोना है, अब उसमें 1 साल गुजर गया तो उन्होंने साहिब निसाब बन जाते। कैसा बनेंगे, अब सोने को क्या करना, चांदी में कन्वर्ट करना। चांदी में कन्वर्ट करे तो 1,20,000 रुपये में 42.5 तोले चांदी नहीं आती क्या, जरूर आ जाती। अब क्या करना, उसका जो है परसेंट निकालना, कितना, 2.5% निकालना है उसका, 2.5 उसका निकाल के जो है अब क्या करेंगे हम, जक़ात अदा करेंगे। साल गुजरने के बाद अदा करना। अच्छा, रमजान में अदा करना क्या,
रमजान में अदा करना जरूरी नहीं है, साल जब गुजर गया जब भी अदा करना। जब वो माल आके हमारे पास एक साल गुजरा जब भी हम जो है उसको अदा करेंगे। अब रमजान में जो लोग इस वजह से अदा करते हैं कि रमजान में चूंकि नेकियों के सवाब की शरह में जो अल्लाह पाक इजाफा फरमा देते हैं, इसीलिए जो है रमजान में लोग अपने अम्वाल की ज़कात निकाल सकते हैं। रमजान में भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो है साल जब गुजरेगा जब भी जो है ज़कात का उसको निकालना होगा। उम्मीद के इस बारे में आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई सवाल रह गया ज़कात के मुतालिक, आप जो है सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब उसके बाद देखिए, साल गुजरने पर मुकर्ररा मिकदार मुस्तहिकीन को देना फर्ज है। यहाँ पे मुस्तहिक को देना, और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाए मुस्तहिक में किसको देना भाई, बोले तो हुजूर फरमाए सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में तलाश करो, रिश्तेदारों में देखना सबसे पहले। और गैर सैयद को जक़ात देंगे, सादात को सैयद को जक़ात नहीं देंगे, गैर सैयद को देना, मुस्तहिक रहना, गैर सैयद रहना। तो अपने रिश्तेदारों में देखेंगे सबसे पहले, अगर रिश्तेदारों में कोई है तो फिर उनको जक़ात के जरिए उनकी मदद कर देंगे हम। अब अगर रिश्तेदारों में नहीं है तो पड़ोसियों में देखेंगे, पड़ोस में नहीं है तो फिर महल्ले वालों में देखेंगे, महल्ले वालों में भी नहीं है तो अब हमको इख्तियार है, हम जिसको चाहे जक़ात की रकम दे सकते। कोई भी गरीब बंदा दिखा हम जो है जक़ात की रकम उसको दे सकते। लेकिन अगर साहिबे क्या बोलेंगे, अगर उन मुस्तहिक नहीं रहा वो, तो फिर हमारी जक़ात कबूल नहीं होती। ये ध्यान में रख लेना मसाला, जिसको हम दे रहे हैं उन बेचारा मुस्तहिक रहना उन। अब जो है इसमें जो है अगर दुनिया वालों को दिए, जैसा कि हम रिश्तेदारों की बात करें, पड़ोसियों की बात करें, महल्ले वालों की बात करें, तो ये तो जो है अजर मिलेंगे ही इसमें। लेकिन पड़ोसियों रिश्तेदारों को देने में हुजूर फरमाए दोहरा अजर है। एक तो ये कि जो है उनके साथ हुस्ने सुलूक करे जैसा होता, और दूसरा रकम उनको पहुंचाए दिए सरकार, दोहरा अजर दे देता अल्लाह ताला। लेकिन और एक तरीका है जिसमें और ज्यादा अजर मिलता, वो तरीका ये है कि ऐसे मदारिस जहाँ पर बच्चे कुरान की तालीम हासिल करते, वैसे मदारिस को अगर जो है हम जक़ात की रकम दिए तो अब होगा क्या, वो रकम बच्चों पे खर्च होंगी, और बच्चे अपने जो है खाने पीने वगैरह के लिए जो भी इनके अखराजात है बच्चों के लिए, उन पर वो रकम खर्च होती। अब बच्चा जो है वो आपके जक़ात के पैसे लेके खा के पी के पड़ा, अब उन जो है कुरान की तिलावत सीख लिया, अब या फिर हाफिज बन गया कुरान का, अब उन जो है बाहर निकलने के बाद उन 10 को सिखा दिया, उसके पढ़ने का भी अजर हमारे को, उन जो 10 को सिखाया वो भी अजर हमारे को। वो 10 क्या करे, बाहर निकल के 100 को सिखा दिए, वो 100 का अजर भी हमारे को। वो 100 बाहर गए फिर 1000 को सिखा दिए, वो 1000 का अजर हमारे को। 1000 बाहर गए 10,000 को सिखा दिए, वो 10,000 का अजर हमारे को। 10,000 बाहर गए 1,00,000 को सिखा दिए, उनका अजर हमारे को। इस तरह क़यामत तक जो है रुकने वाला सिलसिला नहीं है नेकियों का। हम चले जाएंगे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, किसी ना किसी वक्त में हमारी रूह जो है प्रवास कर जाएगी। हमारे नेकियों का सिलसिला, हम जो है अमल का सिलसिला हमारे बंद हो जाएगा, लेकिन जो है आमाल नामे में नेकियों का सिलसिला जारी रहेगा। हम जो है अगर दीनी मदारिस को जो है जक़ात की रकम अगर जो है दे दे तो। उसके बाद जो है नंबर 5 है, देखिए हज करना बशर्ते कुदरत, उम्र भर में एक मरतबा फर्ज है। अगर इस्तिताअत है, साहिब निसाब है, इस्तिताअत है, तो तमाम उम्र में जिंदगी भर में एक मरतबा हज करना फर्ज है। एक मरतबा हज करना फर्ज है। एक से जायद मरतबा कोई करना चाह रहे तो उनको शरीयत रोकती नहीं, उनको भी इजाजत देती, मगर वो नफल हज में शुमार होगा। फर्ज एक ही मरतबा है, एक मरतबा कर लिया फर्ज अदा हो गया। ठीक है। अब अहकाम इस्लाम से जो है इंशाल्लाह आइंदा क्लास में पढ़ेंगे, बिल्कुल मुख्तसर से है ये, इंशाल्लाह आइंदा क्लास में इसको खत्म कर देंगे। अब यहाँ तक हज करना, अब यहाँ तक के सबक को हम रोक देंगे, आइंदा क्लास में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, किसी का कोई सवाल कोई ख्याल? नहीं सर। ठीक है, अच्छी बात। दुआ की तरफ बढ़ेंगे। दुआ है कि इलाही में हम तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। मौलाए करीम हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाही आलमीन मौलाए करीम हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, तमाम उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा दे। इलाही आलमीन परवरदिगार आलम जहाँ कहीं मुसलमान रहते बसते हैं, मौला तमाम मुसलमानों के जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन खुसूसन मौला गजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मौला करीम मस्जिद अक़सा को मुसलमानों के हवाले फरमा। इलाहुल आलमीन मौला मुसलमानों को खोया हुआ वक़ार अता फरमा। इलाहुल आलमीन मुसलमानों को खोया हुआ वक़ार अता फरमा, मुसलमानों को हर मैदान में तरक्की अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला मुसलमानों को मुलाजिमती मैदान में तरक्की अता फरमा, तिजारती मैदान में तरक्की अता फरमा। मौला करीम परचम इस्लाम को बुलंद फरमा।
इलाह अली मौला इस्लाम का बोल बाला फरमा, बातिल का मुंह काला फरमा, दुश्मनाने इस्लाम को नीच तो नाबूद फरमा दे। इलाह अली मौला परवरदिगार आलम, हम में जिनके वालिदैन बाहयात है मौला उनको खूब सेहत तंदुरुस्ती आफियत सलामती के साथ उम्र खिजरी अता फरमा। खुसूसन मेरे वालिदैन करीम इनको मौला खूब सेहत तंदुरुस्ती आफियत अता फरमा। उनके साय को हम बच्चों के सरों पर देर पा आफियत और सलामती के साथ कायम दायम फरमा। और मौला करीम जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं मौला उनकी मगफिरत फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस व इल्लियीन में आला से आला मकामात पर फाइज फरमा दे। इलाह आलमीन जो बे औलाद है मौला औलाद अता फरमा। इलाह आलमीन मौला जो बे औलाद है औलाद जैसी नेमत से माला माल फरमा। इलाह आलमीन मौला जिनको तूने औलाद अता फरमाई है मौला उनको अपनी औलाद की अच्छी तरबियत और तालीम करने की तौफीक अता फरमा। इलाह अली मौला बच्चों को माँ बाप का अदब करने की तौफीक अता फरमा, माँ बाप को बच्चों पर शफकत करने की तौफीक अता फरमा। इलाह अली मौला इल्म नाफिअ से माला माल फरमा, इल्म नाफिअ से सरफराज फरमा, जिन्हों दुनिया की तमाम भलाइयाँ हमको अता फरमा। इलाह अली मौला दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयों से हम सबको माला माल फरमा। इलाह अली मौला हमसे यहाँ भी तू राजी हो जा, वहां पर तू राजी हो जा। इलाह अली मौला परवरदिगार आलम हम तमाम के तमाम जहाज मकासद को पूरा फरमा, इज्जत की जिंदगी ईमान वाली मौत अता फरमा, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। इलाह अली मौला जितने लोग दुआओं के लिए कहे मौला तमाम के जहाज मकासद मतालिब को पूरा फरमा, जो मांगा हुआ अता फरमा, जो मांगने से रह गए अपने फजल करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के वास्ते वसीले हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के नालैन के तसद्दुक कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्किही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.